Hi guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइज ये मैंने नई सीरीज़ शुरू की है आपके गार्डियन एंजल की तरफ से। आपके कुछ मैसेजेस हैं। गार्डियन एंजल कौन होता है आपका? द डे यू वर बॉर्न, जिस दिन आप पैदा हुए थे, आपके रक्षा के लिए, आपको गाइड करने के लिए एक डिवाइन ने एक एंजल को अपॉइंट किया था जो आपके साथ साथ होते हैं शुरू से, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर आज तक, और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ये आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, ये आपको गाइड करते हैं एंड आपको जो भी आने वाली जो मुश्किलात वगैरह हैं उससे आपको अवेयर करते हैं एंड आपका एक स्पिरिट गाइड होता है। ठीक है, इंसेस्ट्रल गाइड कुछ भी आप ले लें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजल होता है। अक्सर लोगों की हाथ की जो रेखाएं होती है उनमें भी एक जो होती है उम्र की लाइन, जो लाइफ लाइन होती है उसके साथ भी एक गार्डियन एंजल लाइन होती है। वो एक डिफरेंट इशू है। मतलब उन लोगों की लाइफ में गार्डियन एंजल बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन बाज़ात हम अपनी लो वाइब्रेशन की वजह से या किसी और कारण से ज़्यादा परेशानियों में घिर जाते हैं, तो हम अपने जो गार्डियन एंजल की बात नहीं मानते हैं, हम अपने दिल की चलाने लगते हैं। तो फिर वो कुछ केसेस में फिर वो हम जो हमारे गार्डियन एंजल है वो फिर जाते नहीं हैं हमसे, बिकॉज उनकी ड्यूटी है हमारे साथ रहना, बट वो चुप कर जाते हैं, या फिर वो उनको इवल स्पिरिट्स जो हम अपने ऊपर खुद तारी करते हैं वो उनको चुप करवा देती हैं, या फिर वो नहीं बोलते, हमें गाइड नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो इवल एनर्जीज हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, वो क्लियर हो रही हैं एंड दिस मैसेज इज़ फॉर यू। आपकी अपना जो पर्सनल स्पिरिट गाइड है उसकी तरफ से आपको कुछ गाइड्स के मैसेजेस हैं। ठीक है, तो ये सुनिएगा एंड तक, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट जो मेरी लैंग्वेज होगी वो आपके एंजल की तरफ से है, आपके गार्डियन एंजल की तरफ से है, मेरी नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ योर ओन गार्डियन एंजल स्पीकिंग टू यू। ठीक है, ऑल राइट। ओके, माय डियर चाइल्ड, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी परेशानियों में हो, तुमने खुद को जकड़ा हुआ है। बहुत सारी रुकावटें हैं, बंधन है जो तुमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। एक स्टेप तुम आगे जाते हो बट तुम फिर से पीछे आ जाते हो। तुम आगे कुछ देखना नहीं चाहते हैं। कभी कभी तुमको डर लगता है कि आगे क्या होगा। कभी कभी तुमको ऐसे लगता है कि मैं आगे एक कदम जाऊंगा तो मुझको दबोच लेगा आगे, या पता नहीं मेरा क्या होगा, आगे मैं बढ़ भी पाऊंगा या नहीं। उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करते हो, भगवान से, डिवाइन से प्रे करते हो। बहुत सारे आपने मैनिफेस्टेशंस कर रखी हैं, बहुत सारे आपने फास्टिंग कर रखी हैं इस वजह से कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हो। माय डियर चाइल्ड, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन तुमको अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करना पड़ेगा। My dear child, take a break. A life work, नॉट अ सीज़न, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तुम बहुत तेज़ी से ज़िंदगी को लेकर के ना चलो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो तुम मेरे बच्चे। तुम ओवर थिंकिंग मत करो, ये ज़िंदगी का एक जर्नी है, ये लाइफ टाइम ये काम चलते रहने हैं, ये एक सीज़न नहीं है जो आया और चला गया। तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में मत लेकर के चलो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ ज़िंदगी के साथ। ठीक है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। क्रिएट हेवन ऑन अर्थ इज़ हैपनिंग। तुम्हारी ज़िंदगी जो है उसमें जो हेवन है वो तुम अपना खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद क्रिएट करोगे एंड इट इज़ हैपनिंग। ये हो रहा है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए एक राहें खुल रही हैं, तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू डोर्स की ओपनिंग हो रही है। तुमको विश्वास रखना है इस चीज़ पर। मदर नेचर इज़ विद यू माई चाइल्ड। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है जो मैं तुमको कन्वे कर रहा हूँ कि तुम्हें नर्चर किया गया है, तुम्हें एक मदर की तरह तुम्हारी प्रोटेक्शन की जा रही है।
लेकिन तुम अपनी केयर तुमको खुद करनी है। तमाम नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचा करके रखना है, तब जाकर ये तुम्हारा मैसेज ये सच बनेगा। अगर तुम नेगेटिविटी से बच के रहोगे, कुछ चीज़ों से तुम चिपके रहते हो, इन चीज़ों से तुम बचो। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके साथ तुमको एडिक्शन है। वो उनके साथ वो तुम्हें थोड़ी देर का प्लेजर तो दे देती हैं, बट वो दिल का सुकून तुमसे छीन लेती हैं। उनकी वजह से तुम फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर मोबाइल एडिक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की एडिक्शन है, कुछ लोग यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं। तो जो भी तुम्हारा मसला है, जो भी तुम किसी चीज़ से अटैच हो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट, या अगर किसी इंसान के साथ भी तुम्हारी अनहेल्दी अटैचमेंट है, तो तुम उसको खाली करो, उसको उस जगह को तुम क्लियर करो। माय डियर चाइल्ड, तुम्हारे लिए हर रोज़ एक नया रोज़ खुलेगा, एक नया फूल तुम्हारे लिए रोज़ खिलेगा। और ये एक दिन का नहीं, ये रोज़ का काम है। तुम देखना, हर रोज़ एक नई पत्ती खुलेगी तुम्हारे लिए, एक नया दरवाज़ा खुलेगा, एक नया डोर ओपन होगा। मेरे बच्चे, तुम परेशान नहीं हो। मुझे ऐसा मैं देखता हूँ तुमको रोज़ को, जब तुम रात को छुप छुप के रोते हो या दिन में परेशान फिरते हो और तुमको रास्ता नहीं मिलता, और तुमको ऐसे लगता है कि मेरा कोई नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, एंड मेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं है। तुम हाथ बढ़ाते हुए हो लेकिन कोई थामने वाला नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, लेकिन ये मैं तुमको बताऊँ कि ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ में सेलुलर लेवल पर, डीप रूट लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। डीप हीलिंग, यू विल गेट अ डीप हीलिंग। तुम्हें एक डीप हीलिंग मिलेगी। तुम्हें एक बहुत बड़ा ऐसा चेंज, ऐसा मिरेकल होगा तुम्हारी लाइफ में मेरे बच्चे, कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगी कि ये कहाँ से अरेंजमेंट हुआ। यूनिवर्स ने कहाँ से अरेंजमेंट कर दिया मेरे लिए। मैं तो इस काबिल भी नहीं था, या मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। तो ऐसा होगा। तुम्हारे रिश्ते में मजबूतियाँ आएंगी, तुम्हारा रिश्ता खुलेगा। तुम्हारा जो रिश्ता बंधा हुआ है, या अगर तुम सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, अब तुम्हारे ऐसी एनर्जी है तुम्हारे इर्द गिर्द कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में अब तुम्हें ब्राइट साइड नज़र आएगी। एक ब्राइट साइड नज़र आएगी तुम्हारी मैरिटल लाइफ में। तुम्हें प्यार मोहब्बत से रहना है मेरे बच्चे। तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम यू आर लव योर सेल्फ। तुम खुद एक मोहब्बत हो। तुम्हें अपने प्यारों से भी मोहब्बत का इजहार करना है। मैं देखता हूँ कि जब तुमको गुस्सा चढ़ता है, या तुमको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, या तुम्हें एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है, तो तुम्हारी एनर्जीज़ का सत्यानाश उसी वक्त होता है। नेगेटिविटी आती है, एक डेविल होता है, एक डेविल बैठा हंस रहा होता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें उसको क्लियर करना है, तुम्हें मोहब्बत से रहना है। इफ़ यू बिलीव इन गॉड, गॉड इज़ लव। फोकस ऑन लव। मोहब्बत पर फोकस करो, मोहब्बत देने में, लेने में। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे के जो पेट्स होते हैं, तुम उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो। तुम्हें पेट्स से भी मोहब्बत, परिंदों से मोहब्बत, बर्ड्स से मोहब्बत करनी चाहिए। उनको कुछ प्यार का, तुम कुछ उनको दान कर सकते हो, उनको कुछ खाने को दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोल के लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत सूदिंग रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ करना भी है। बैठ के बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ डू समथिंग फॉर समथिंग। गिव योर अटेंशन टू अदर थिंग्स। अपनी और दूसरी चीज़ों को भी अटेंशन दो। सिर्फ एक तरफ फोकस हो तुम। यहाँ तो लव लाइफ की तरफ, यहाँ बिल्कुल ही करियर की तरफ हो गए हो। तुम्हें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बैठे रहने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। डू प्रैक्टिकली समथिंग इन योर लाइफ। उठो, अभी उठो और कुछ करो। बी सपोर्टिव। अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का आदर करो, उनको सपोर्ट करो। उनको तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, उनको भी तुम्हारी ज़रूरत है। उनको तुम प्यार से रखो, मोहब्बत करो उनके साथ। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए, तुम्हारी आत्मा को हाई लेवल पे ले जाने के लिए, तुम्हें तुम्हारा यूनिक वर्जन बनाने के लिए, ताकि तुम वो सब
अचीव करो जो तुम्हारा ख्वाब है, जो तुम जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो। हैव फेथ, विश्वास रखना कि ये सब सच है और ये सब सच में होगा तुम्हारे साथ। और ये सब सारी सिचुएशन जो मैंने तुमको बताई है, इस पर विश्वास रखोगे तो ही तुमको ये सब चीज़ें ब्लेस होंगी, लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। डिवाइन से प्रे करो, अपने डिवाइन से प्रे करो कि वो तुम्हारी हेल्प करे, बिकॉज डिवाइन इज़ विलिंग टू हेल्प यू। डिवाइन अब तुम्हारी मदद करना चाहता है। जो हाथ तुमने बढ़ाया है डिवाइन की तरफ, डिवाइन उसको पकड़ना चाहता है। डिवाइन आज तुम्हें महसूस करना चाहता है, इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे बात करने को भेजा है कि मैं तुम्हें उनका मैसेज दूँ कि डिवाइन आज तुम्हारी सुनने वाला है। आज तुम जो प्रेयर करनी है कर लो, अभी और इसी टाइम जो प्रेयर करनी है कर लो। डिवाइन इज़ ऑन योर साइड। हाँ, अभी और इसी टाइम किसी सैक्रेड स्पेस पर जाओ, जहाँ पर भी तुम प्रे करते हो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर माथा टेको। जो जो भी तुम्हारा रिचुअल है, जिस तरह से तुम डिवाइन को याद करना चाहते हो उस तरह से करो। यही वक्त है तुम्हारी दुआ का सुने जाने का, दुआ के कबूल होने का, तुम्हारी प्रार्थना सुने जाने का यही वक्त है। डिवाइन तुमको बहुत अबंडेंस देने वाला है, बहुत ज़्यादा। और इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, असेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है। तुम अपने करियर पे ध्यान दो। तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, एक नई डिग्री शुरू कर सकते हो, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी में हो तो उसको एक नया बूस्ट दो, दोबारा से टाइम टेबल बनाओ। मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता उतना। वजह है तुम्हारी इनकन्सिस्टेंसी। तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, बहुत जल्दी उकता जाते हो मेरे बच्चे। लाइफ को कंसिस्टेंसी चाहिए। ये जन्म जो तुम्हारी माँ ने तुमको दिया है, ये जो ज़िंदगी है, इसको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको मोटिवेशन चाहिए, इसको रोज़ डेली डेली बेसिस पे मोटिवेशन चाहिए, इसको रोज़ का विश्वास का फूड चाहिए इसको रोज़। वो तुम लो, मोटिवेटेड रहो लाइफ के लिए। लाइफ तुमको बहुत अबंडेंस देगा, बहुत प्यार। तुम्हारा हाथ जो तुमने फैलाया है डिवाइन की तरफ, आज डिवाइन तुम्हारा हाथ ज़रूर पकड़ेगा। डिवाइन तुमको सुनना चाहता है, इसलिए डिवाइन ने मुझे तुम्हें से बात करने को भेजा है आज। अपना ख्याल रखना, विश्वास रखना कि ये सब सच है और तुम्हारे लिए ज़रूर होगा। योर ओन गार्डियन एंजल।